उत्तर प्रदेश के देवरिया से मुंबई आकर रहने वाली सिमरन और उसके परिवार को ये शहर बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ उन्हें एक अच्छी शहर, साफ सुथरा इलाका, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था सब मिला। 3 बहनों में सबसे छोटी सिमरन ने कॉलेज में पढ़ाई भी पूरी की और जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्हें काम भी मिला। लेकिन सिमरन के पिता को ये आपत्ति थी कि सिमरन कहीं काम न करें, बल्कि घर से कुछ कमाई कर सकती है तो करें। बाहर जाकर उनके काम करने पर बिरादरी में उनकी नाक कटेगी। सिमरन कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करती रही कि उनकी बिरादरी यहाँ नहीं है और जॉब करना गलत नहीं, आज हर किसी को काम करना जरूरी है। उनके सभी दोस्त काम करते हैं, लेकिन उनके पिता नहीं मान रहे थे। 5 लोगों के परिवार में सिर्फ उनके पिता के साधारण काम के साथ अच्छी लाइफस्टाइल बिताना सिमरन के लिए संभव नहीं था, जिसका तनाव उनके पिता के चेहरे पर साफ सिमरन देख पा रही थी। साथ ही सिमरन काम करना चाह रही थी, क्योंकि वह आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है और आत्मनिर्भर बनना उसका सपना है। इसलिए देर ही सही पर उसने आज अपने पेरेंट्स को मना लिया है और आज एक कंपनी में काम कर वह खुश है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 2 साल का समय लगा है। आत्मनिर्भर बनना है जरूरी। असल में आज लड़के हो या लड़की, सभी को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आत्मनिर्भर बनने का उनका सपना होता है, ताकि वे अपने मन की जीवनचर्या बीता सकें। ये सही भी है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसकी आत्मसम्मान को बनाए रखना, और उसके लिए जरूरी है आत्मनिर्भर बनना। व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान, सुंदर और बलशाली क्यों ना हो, अगर खुद की खर्चे उठाने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है तो आपकी ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच, दुनिया में मुफ्त की रोटी कहीं नहीं मिलती। ये बात बहुत सही है। पश्चिमी देशों में बड़े बड़े अरबपतियों के बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ कहीं न कहीं काम करते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक इंसान को अपना काम खुद करना और अपने रोटी का इंतजाम खुद करना बचपन से सिखाया जाता है। इसीलिए उन लोगों को पैसों और परिश्रम का मोल बहुत अच्छे तरीके से पता रहता है। भारत में ऐसी उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में पेरेंट्स को बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग देने की एक आदत होती है। हालांकि आज इसमें बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे स्वीकार कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसका एक उदाहरण नासिक की एक मराठी अभिनेत्री की है। उनके पिता ने बेटी के साथ 2 साल तक बात नहीं की, क्योंकि वह मुंबई जॉब करने की झूठी बात कहकर एक्टिंग के लिए आई थी। हालांकि उनकी मां को इस बात की जानकारी थी। उनके पिता को एक्टिंग की बात तब मालूम पड़ा जब उन्होंने टीवी पर बेटी को अभिनय करते हुए देखा और रिश्तेदारों के तारीफ को सुनकर उन्हें अपनी बेटी से 2 साल बाद बात किया। जिम्मेदारी बेटियों की, इस बारे में काउंसलर रशीदा कपाड़िया कहती हैं कि आज के जनरेशन की लड़कियां पढ़ी लिखी है और वे खुद कमाई कर अपना जीवन यापन करना पसंद करती है। उन्हें अपने पेरेंट्स पर बोझ बनना पसंद नहीं, क्योंकि बड़े शहरों में उनके उम्र के सभी यूथ जब जॉब कर रहे होते हैं तो उन्हें भी काम करने की इच्छा होती है, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो खुद को अपने दोस्तों के बीच में कमतर और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। साथ ही उन्हें हताशा, स्ट्रेस आदि भी होती है। ऐसे में अगर उनके परिवार वाले काम करने से मना करते हैं तो इसका रास्ता उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ता है कि वे अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। ये सही है कि छोटे शहर या गांव से आने वाले लोगों के लिए बड़े शहर को बेटियों के लिए सुरक्षित मानना सहज नहीं होता, क्योंकि वे इतनी बड़ी शहर से अनजान होते हैं, जबकि गांव घर में रहने वाले सभी एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वे इन बड़े शहरों की अच्छाइयों से पेरेंट्स को परिचित करवाएं। फिर भी वे अगर काम करने से मना करते हैं तो उसकी वजह जानने की कोशिश कर उसका हल निकालने चाहिए। अपने अनुभव के बारे में राशिदा बताती है कि मेरे पास भी बैंक में जॉब करने वाली इंटेलिजेंट लड़की आई थी। उसके पेरेंट्स गांव के थे,
मुंबई में उसके काम से खुश होकर बैंक वालों ने उसे लंदन 2 साल के लिए भेजा था, जिसके लिए उसे अपने पेरेंट्स को मनाना मुश्किल हुआ था। यहाँ वापस आने पर उसे अपने प्रेमी और जिम ट्रेनर से शादी करना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके ससुराल वाले इतनी स्मार्ट लड़की को घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन सबको समझाने पर उसकी शादी हुई और आज वह खुश है। सुझाव को करें फॉलो। इसलिए जब भी पेरेंट्स बेटी को जॉब करने से मना करें तो बेटियों को कुछ बातों से पेरेंट्स को अवश्य अवगत करवाएं, अपने कार्यस्थल पर उन्हें ले जाएं, संभव हो तो सहकर्मचारियों से मिलवाएं, उन्हें मोबाइल के जरिए लोकेशन की जानकारी दें, जाने आने की सुविधा के बारे में जानकारी दें, क्योंकि आजकल कई ऑफिस में जाने आने की ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था भी होती है जो सुरक्षित परिवहन होता है। इन सभी जानकारी से पेरेंट्स आश्वस्त होकर बेटी को काम करने से मना नहीं कर सकेंगे और अंत में जब पैसे घर आते हैं तो पूरा परिवार बेटी की कमाई को अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि बेटियां बेटों से अधिक समझदार होती हैं। उनके कमाने पर अधिकतर घरों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।